जब रावण पद का प्रहार किया विभीषण पर, तू खाता है मेरा, गुण गाता है राम का, कहता है कि उसकी पत्नी को दे आओ। उपदेश दे रहे थे विभीषण कि अच्छा नहीं किया, आप दूसरे की पत्नी हरण करना ठीक नहीं है, लात मार के उसको भगा दिया। अब वो जो आ गए भगवान राम की शरण में, तो भगवान राम कहते हैं कहु लंकेश सहित परिवारा, अकुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभय के ही भांति। कहु लंकेश सहित परिवारा, इसमें भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। सबसे पहले कहते हैं हे लंकेश, अपना समाचार कहिए, कहु लंकेश। अब एक और प्रसंग सुना देता हूं। लंकेश कह करके भगवान राम संबोधित कर दिए, लक्ष्मण जी का कान खड़ा हो गया। ये कैसे कह दिए लंकेश? लंकेश रावण है, मरा तो है नहीं, राजा तो वो है। वो भगवान को बुलाए, अंदर बुलाते हैं, पूछते हैं प्रभु आप लंकेश कैसे कह दिए, आपको पता नहीं है रावण अभी जिंदा है, वही तो राजा है। भगवान राम ने कहा अच्छा राजा है ना, जब उसको जब युद्ध में मार देंगे तो फिर तो यही ना राजा बनेगा। समझाए उनको। लक्ष्मण जी को फिर भी तसल्ली नहीं हुई, हनुमान जी भी उत्सुक थे, क्या कह रहे हैं सुन ले हम भी। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु अभी बहुत देर है, अभी इतना एडवांस में नहीं कहना चाहिए लंकेश, इतना अग्रिम शुभकामना दे दिए लंकेश, कह दिए अब मान लीजिए अभी बहुत समय है, अब बीच में कहीं रावण की मति बदल जाए, सुबुद्धि हो जाए। जैसे ये आया है ना, ये भी तो दुश्मन का भाई था, आप शरण में इनको रखे हैं, अभी अगर रावण आ जाए, चरण पकड़ ले प्रभु माफ कर दीजिए, हमको गलती हमसे हो गई, तो आप क्षमा करेंगे कि नहीं? प्रभु ने कहा हमारे शरण में जो आ जाए हम सबको क्षमा करते हैं, शरणागत को कभी भी हम दुख होने नहीं देते हैं, तो हम तो माफ कर देंगे। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं तो जब माफ कर दीजिएगा तो क्या कीजिएगा? शरणागत हो जाएगा तो उसको राजा पद से हटा दीजिएगा, विभीषण बना दीजिएगा, कि माफ कर देने का मतलब राजा वही रहा? कहा ये भी बात सही है, जब माफ कर देंगे तो राजा तो वही रह जाएगा। तो कैसे उसको जो आप लंकेश कह दिए हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आपका वचन तो खाली हो गया था, तब राजा कैसे बनाइएगा इसको? राजा वही रह जाएगा। तब अभी इतना पहले कह दिया। तो भगवान राम सोच में पड़ गए, कहते अच्छा उपाय है, चिंता नहीं करो, अगर रावण माफी मांग ले, राजा वही रह जाएगा, तब हम जाएंगे अयोध्या, विभीषण लोग को लेकर के जाएंगे, हम लोग सब कोई चलेंगे। अब भरत छोटा भाई है, लेकिन उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, हम कुछ मांगेंगे उससे, हम कहेंगे भाई तुमसे आज कुछ मांगते हैं, हम वचन दे दिए हैं, रघुकुल के संतान है ना, वचन दे दिए हैं, अब तू कृपा करके अयोध्या का राज विभीषण को सौंप दो, चलो हम लोग जंगल में रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री अयोध्या का राज दे देंगे विभीषण को, वचन दे दिए तो अयोध्या का राजा बना देंगे, हम लोग जंगल में रह लेंगे, उसको हाथ जोड़ के कहेंगे राज दे दो उसको। अब देखिए कितने प्रभु उदार हैं, शरणागत को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। तो देखिए विभीषण को राजा तो बना ही दिए। अब इसी बात पर एक और बात सुना देता हूं कि जब उनको पद मिल गया, विभीषण को पद मिल गया, इतना नहीं सुग्रीव को भी राजा बना दिए ना, बाली जब मरा तो सुग्रीव भी राजा बन गया, अयोध्या जी आए तो राम भी राजा बन गए, है ना। हनुमान जी तो दिन रात चरण के सेवा में लगे रहते थे। तो एक दिन बैठे हुए थे सभा में, हनुमान जी बगल में एकदम सेवक के भांति बैठे थे। तो हनुमान जी को देख करके प्रभु को पुरानी बात याद आ गई कि आज अगर ये हनुमान नहीं रहता तो हमसे कुछ होने वाला नहीं था, न लंका का दहन होता, न सीता की खोज होती, न लक्ष्मण का संजीवन बूटी आता, कुछ नहीं हो सकता। यहां तक कि हम समुद्र में पुल भी नहीं बना सकते। हम जो कुछ किए हैं तो बस ये पग पग पर मेरा साथ दिया है, धन्य है हनुमान, ये बहुत कुछ हमारे लिए किया, उतना हमारे लिए कोई नहीं किया। तो आज हम बहुत प्रसन्न हैं हनुमान तुम पर। देखो विभीषण को भी राजपद मिल गया, सुग्रीव को भी राजपद मिल गया, मैं भी राजा बन गया, मुझको भी राजपद मिल गया। मैं चाहता हूं तुमको भी कोई ऊंचा पद दूं, कोई ऊंचा पद दूं। सब सोचने लगे कि कहीं इनको मंत्री बनेंगे कि सेनापति बनेंगे। कहा हम चाहते हैं तुमको सबसे ऊंचा कोई बढ़िया पद दूं मैं। तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे, कहते हमको कोई पद नहीं चाहिए। कहा नहीं तुमको ऊंचा पद देंगे। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने कहा कोई एक ऊंचा पद देंगे, आप बताइए। अब विभीषण को एक पद मिला, ठीक है, सुग्रीव को एक पद मिला, आप भी राजा बन गए, एक पद मिला, लेकिन हमको पहले से 2 पद मिला हुआ है। कहा कौन 2 पद है? हनुमान जी दोनों पैर पकड़ के माथा में लगा लिए, ये 2 पद मिला हुआ, अभी हमको कोई पद नहीं चाहिए। ये 2 सुंदर चरण आपके मिले हुए, ये पद, इससे बढ़ के कोई दूसरा पद क्या हो सकता है? आप एक पद देना चाहते हैं, हमको 2 पद पहले मिल चुका है, आपके शरण को हम नहीं छोड़ेंगे।
देखिए शरणागति कैसी होती है, ये प्रसंग बस सुना दिया। तो विभीषण को कहते हैं भगवान राम, कहू लंकेश सहित परिवार सहित अपना कुशल कहो, कुठाहर बास तुम्हारा, कुठाम में तेरा निवास है। खल मंडली बसहु दिन राती, खल मंडली दुष्ट राक्षसों के बीच में तुम रहते हो। असखा धर्म निबहे के ही भांति, तुम धर्म का निर्वाह कैसे करते हो, धर्म कर्म पूजा पाठ कैसे करते हो, सब तो दुष्ट है। दुष्टों के बीच में रह करके तुम कैसे अपना धर्म निभाते हो, अपना कुशल सुनाओ हमको। तो विभीषण क्या कहते हैं, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे प्रभु, आपने अपना जानकर दया करके मुझको शरण में ले लिया। इतने दिन तक कुशलता नहीं थी, आपने पूछा जब कुशल कहिए, तो वो पद देख कुशल रघुराया, अब आपके चरणों के दर्शन हो रहे, अब कुशल है। मतलब आप मिल गए, राम मिल गए, तब हमको कुशल है। इतने दिनों तक कोई कुशलता नहीं थी। मतलब कुशलता कब होगी, जब राम का के चरण में जाएंगे। विभीषण राम के चरण में आ गया, कह दिया आपका चरण का दर्शन हो रहा है, कुशल ही कुशल है। पूज्यपाद संत प्रभु जी महाराज को किसी ने पूछा कि प्रभु बड़ा परेशान रहते हैं, आराम जीवन में नहीं मिलता है। तो हुजूर मुस्कुराने लगे, कहते हैं आराम चाहते हो, राम से मिलो। आराम चाहते हो, राम से मिलो, आकर राम से मिलो तभी आराम होगा, राम बिना आराम नहीं। राम कौन, वही तो कहते हैं राम, कहते हैं मेरे शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, तब जीव का कल्याण होगा। इतना तो समझ बात आ गई। करिए राम पद पंकज नेहा, राम बिना न जीव सुख पावे। राम की भक्ति करनी है। लेकिन इतने लोग जो राम की भक्ति करते हैं, सबके घर में तस्वीर है, मूर्तियां रखते हैं लोग, कोई अयोध्या जी भी जाते हैं, अनेक तरह से राम की भक्ति करते हैं।